हरि ओम नमो नारायणाय। नमस्ते फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपरा एकादशी, जिसे कि अचला एकादशी भी कहा जाता है। 2020 में अपरा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी और एकादशी का पारण मुहूर्त कब रहेगा, और साथ ही हम जानेंगे एकादशी में वर्जित कार्य की कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे कि एकादशी में नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही आपके लिए लाभकारी यूज़फुल यह वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पवित्र ज्ञान चैनल पे हर रोज़ एक नए वीडियो अपलोड की जाती है। व्रत और त्योहारों के बारे में बताया जाता है। तो आपको इस तरह की जानकारी चाहिए फ्रेंड्स, आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। हरि ओम नमो नारायणाय। अपरा एकादशी का व्रत रखने से अपार सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रमम, जो कि भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, उनकी पूजा इस दिन की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के समय जो पुण्य गंगा स्नान करने से और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से और शिवरात्रि के समय काशी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी बड़ा ही महत्व है हमारे हिंदू समाज में। कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से श्री हरि की आराधना से इस दिन मनुष्य के इस जो जीवन है, वह जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी उसका लोक सुधर जाता है। यानी इस जीवन में वह पाप से तो मुक्त हो ही जाता है, मृत्यु के पश्चात वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। इस एकादशी का व्रत वही लोग कर सकते हैं, रख पाते हैं, जिन पर मधुसूदन की कृपा होती है। बिना उनकी कृपा तो उनका नाम कोई व्यक्ति जब तक नहीं सकता। तो एकादशी की व्रत रखना तो दूर की बात है। एकादशी के दिन व्रत, उपवास और श्री नारायण की आराधना का विशेष महत्व है। वैसे तो साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। अगर मल्लेमास, जिसको कि अधिक मास भी कहते हैं, लगता है तो इसमें 26 एकादशियाँ होती हैं। हर एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। पहली एकादशी पूर्णिमा के बाद होती है, जिसे कृष्ण पक्षी एकादशी कहते हैं, और दूसरी एकादशी अमावस्या के बाद होती है, जिसे कि शुक्ल पक्षी एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली दोनों ही एकादशियाँ विशेष महत्व रखती हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही अपरा एकादशी या कहीं कहीं पे आप अचला एकादशी भी इसका नाम सुनते हैं। इसको अचला एकादशी और अपरा एकादशी दोनों ही कहा जाता है, और शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह दोनों एकादशी अपने अपने महत्व रखती हैं, इसके अपने अपने व्रत के फल होते हैं, और पूजा विधि तो इसकी सामान्य ही होती है, लगभग एक जैसी ही होती है। एकादशी के व्रत के कुछ खास नियम हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई थी कि इस वीडियो में हम नियम की बात करेंगे। तो अगर इन नियमों को व्रतों के दौरान पालन किया जाए तो यह व्रत संपूर्ण मानी जाती है, और तभी इस व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कि आप दशमी के दिन तामसिक भोजन का आप बिल्कुल भी उपयोग ना करें, इस्तेमाल ना करें। यहाँ तक कि लहसुन, प्याज और मंसूर की जो दाल है उसको भी वर्जित माना गया है दशमी के दिन खाने से। कांसे के बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए, और तामसिक भोजन का तो उपयोग बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए और नहीं छूना चाहिए। चना भी नहीं खानी चाहिए, करौंदे नहीं खाने चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए। मधु, जिसको कि शहद आप लोग कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल दशमी से ही वर्जित कर देना चाहिए। दशमी को भी मधु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरों का दिया हुआ अन्न भी इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह महापाप होता है। दूसरी बार भोजन भी नहीं करना चाहिए, एक ही बार फलाहार एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर निर्जला आप रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप एक बार फलाहार लें। वैवाहिक जीवन में संयम से काम लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों,
इस दिन मंदिर जाना चाहिए और गौ माता को रोटी खिलानी चाहिए। मन कर्म वचन से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है और इससे जीवन में अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन कभी भी चावल नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि श्री हरि को चावल का भोग भी नहीं लगाना चाहिए और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के चावल का बना हुआ प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे पोहा, चावल के आटे इत्यादि। एकादशी के दिन भी श्री हरि को तुलसी दल का भोग आप जरूर लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी के श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। बहुत ही प्रिय वस्तु होते हैं श्री हरि को तुलसी, तो इस दिन आप तुलसी का भोग श्री हरि को जरूर लगाएं। दोस्तों, इस बात का आप खास ध्यान रखें कि तुलसी आप एकादशी के दिन नहीं तोड़ें। एक दिन पहले ही आप तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन आप अगर तुलसी तोड़ते हैं तो यह पाप के बराबर होता है, तो आप ऐसा करने से बचें। बासी तुलसी दल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि ताज़ा होता है। आप इस मन में शंका ना रखें कि यह पत्ता बासी हो जाएगा। तुलसी दल बासी नहीं होते हैं। ताज़े पत्ते में भी वही गुण होते हैं जो कि एक दिन टूटे हुए पत्तों में होते हैं। तो इस बात का शंका आप बिल्कुल भी नहीं रखें अपने मन में। साथ ही आपको ये करना है कि दातुन वगैरह किसी भी प्रकार के पत्ती फूल भी इस दिन आप नहीं तोड़ें, इससे बचें। दातुन भी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। कोई कमेंट करके कोई भाई पूछते हैं कि फिर ब्रश कैसे करें, हम अपने दांतों की सफाई कैसे करें, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप 10वीं की रात्रि को ब्रश कर लें और जिस दिन एकादशी है उस दिन एकादशी को आप नीम के पत्ते या नींबू के पत्ते को चिबा करके 12 कुल्ला करके स्वस्थ हो लें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो हल्दी, 1 चुटकी हल्दी लें और गर्म पानी में हल्की जो गुनगुना पानी है, गुनगुना पानी में हल्दी मिला के आप उसको अच्छी तरह से कुल्ला कर लें, 12 कुल्ला, और स्वस्थ हो लें। इसी में आपको अच्छा फीलिंग होगा हल्दी वाले कुल्ले से। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत रखें और इसका नियम जो है, एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका पालन करें। सुबह उठ करके, एकादशी के दिन सुबह उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप स्नान करके स्वच्छ हो लें और फिर श्री हरि के आगे पुष्प और गंगा जल ले करके हाथ में आप संकल्प लें, व्रत का संकल्प लें और अपने व्रत को आप पूर्ण करें। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है कि द्वादशी का जो पारण होता है उस पारण के दिन आप ब्राह्मणों को भोजन देकर, अगर ऐसा संभव नहीं है तो उनके लिए भोजन दें। अगर ऐसा संभव ना हो तो उनके लिए कुछ निकाल के आटा या फिर दाल चावल जो भी सामर्थ्य है उनके लिए, या फिर कुछ पैसे निकाल के अलग से रख दें, तभी आप भोजन करें यानी पारण करें। और पारण करने के पश्चात ही आप व्रत खोलें। कोई पूछते हैं कि पारण विधि क्या होती है, कैसे, किसको पारण कहते हैं, तो जो व्रत खोलने का जो समय होता है उसको हम पारण विधि कहते हैं। और गंगा जल, तुलसी और किसी मीठी वस्तु से ही, या फिर जिसका भोग लगाया है आपने श्री हरि को 10वीं के दिन, उन फलों से ही पारण करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस वीडियो में कि जो अपरा एकादशी है उसकी व्रत मुहूर्त कब से कब तक रहेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपरा एकादशी, जिसको कि अचला एकादशी भी कहा जाता है, यह 18 मई को है। और अपरा एकादशी की जो मुहूर्त है रविवार को 17 मई से दोपहर 12:49 से ही शुरू हो जाएगी, जो कि सोमवार 18 मई शाम 3:09 तक अपरा एकादशी की मुहूर्त रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि ये जो पवित्र ज्ञान चैनल है, इस पे एक वीडियो नई अपलोड, रोज़ दिन एक नई वीडियो अपलोड की जाती है हिंदू व्रत से संबंधित, त्योहारों से संबंधित। अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर करें। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए थैंक फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।